जय हिंद समाजवादी साथियों, अखिलेश यादव ने किया ऐलान, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को देंगे लोकसभा का टिकट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तैयारियों के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने पीडीए की रणनीति के तहत और सर्व समाज को लेकर अब तक 31 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है और प्रत्याशियों की जो 3 सूचियां भी जारी कर दी हैं और 3 सूचियों में 31 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। तो लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा सक्रियता है। सक्रियता होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। उसका ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले अपने समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 सूचियां जारी की। उन 3 सूचियों में 31 प्रत्याशियों का अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर चुके हैं। वहीं अब हम बात करेंगे आज जिस तरह का जो माहौल बन रहा है और जिस तरह से राजनीति में उठा पटक चल रही है, उसको लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को जो भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची आई उनमें उनका नाम नहीं आया। वर्तमान समय में वह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से वह 6 बार सांसद रह चुके हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच में पहुँच भी रहे हैं। हालांकि आप लोगों को पता है, इनके ऊपर जिस तरह से जो आरोप लगे हुए हैं महिला पहलवानों को लेकर, जिस तरह से इनकी जो छवि है उस पर जो आरोप लगे हैं, उनको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में ये जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं उनका टिकट कट सकता है लोकसभा का। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस तरह से महिला पहलवानों ने इनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि वो किसी भी तरह से अपने चुनावी जाल में भारतीय जनता पार्टी फंसना नहीं चाहती है, जिससे कि जनता के बीच में उसकी इमेज खराब हो। तो ऐसे में कयास ये लग रहे हैं कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का जो लोकसभा का टिकट है वो हो सकता है कट जाए। लेकिन वो लगातार कैसरगंज की लोकसभा सीट है, वहाँ से अपने लोगों के बीच में, जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और जनता के बीच में पहुंचकर जनता के बीच में अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। हालांकि अब जो दूसरी सूची आनी, उनमें देखना होगा कि अगर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट मिल जाती है तो सही, अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो उस पर आज अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव जी ने मीडिया के साथियों ने जब अखिलेश यादव जी से पूछा कि क्या आप जो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं उन्हें आप टिकट देंगे, तो इस पर अखिलेश यादव जी ने कहा वो बाद की बात है, उसे हम बाद में देखेंगे। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर टिकट नहीं मिलेगी और अगर वो मेरे पास आएंगे तो हम इस पर विचार करेंगे और हमारा जो संगठन है वो वहाँ पर जाकर जनता के बीच में जाकर भी विचार विमर्श करेगा। तो अखिलेश यादव जी ने हालांकि साफ तौर से मना भी नहीं किया कि हम टिकट नहीं देंगे और पूरी तरह से हाँ भी नहीं किया है कि हम टिकट दे ही देंगे। तो लगातार अखिलेश यादव जी को लेकर, जो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी जो धनंजय सिंह हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी से उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जौनपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन उसने वहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी को उम्मीदवार बना दिया है। तो ऐसे में अब यह कयास लग रहे हैं कि जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है, यहाँ से जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, इनका भी टिकट कट सकता है। और अगर ऐसी स्थिति में अगर इनका टिकट कटा तो उस पर अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से पूछेंगे और बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो हमारे पास आएंगे तब हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। तो लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने के साथ ही साथ वे लगातार महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, सवर्णों को, सभी को एक साथ लेकर आगे चल रहे हैं। हालांकि आप लोगों को पता है जो 31 प्रत्याशियों की सूची आई उसमें ज़्यादातर प्रत्याशी पीडीए के ही हैं, लेकिन उसमें कुछ सवर्ण जात के भी प्रत्याशियों को अखिलेश यादव जी ने मौका दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार उन्हीं प्रत्याशियों को मौका दे रहे हैं जिनको लेकर चांस है, जो जितायु प्रत्याशी है। तो ऐसे में हम अब आगामी समय में ये देखना होगा कि कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह काफ़ी समय से सांसद रह भी चुके हैं और यहाँ पर इनका अच्छा खासा प्रभाव भी है, क्योंकि अगर यह समाजवादी पार्टी में आते हैं, शामिल होते हैं, तो इसका जो फ़ायदा है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि हर जगह पर इनका वोट बैंक है और हर जगह पर हर जो
लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें, सब में इनका थोड़ा बहुत वोट है, उसका भी अखिलेश यादव जी को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हम आपको वो बताते जो हमने अब सर्वे कराया अपने चैनल के माध्यम से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था, एक दिन पहले पूछा था, ब्रजभूषण शरण सिंह को समाजवादी पार्टी को लोकसभा टिकट देना चाहिए, आपकी राय। तो इस पर आप लोग देख रहे हैं 2500 लोगों ने वोट किया, जिसमें से ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को वोट नहीं देना चाहिए। वहीं पर हमने जब कमेंट में पूछा तो वहीं भी कमेंट में भी लोग बोल रहे हैं कि इन्हें टिकट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इससे नुकसान होगा। तो इस तरह की जनता की प्रतिक्रियाएं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मिली हैं। अब हमें ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगामी समय में जब समाजवादी पार्टी की जब चौथी सूची और 5वीं सूची जब आएगी तो उसमें किस किस को प्रत्याशी बनाते हैं और कैसरगंज की लोकसभा सीट से किसे अपना प्रत्याशी बनाते हैं, अभी भविष्य में छुपी हुई बातें हैं। लेकिन लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए की रणनीति के तहत उम्मीदवारों का ऐलान भी कर रहे हैं। तो अभी ये देखना होगा कि जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है वहाँ से अखिलेश यादव जी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देते हैं या फिर किसी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता को वहाँ से चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो सभी समाजवादी साथी कमेंट बॉक्स में राय दें।